क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल। एक बार फिर से आप लोगों के सामने DDR इंडिया चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने भाई की आईडी आ रही है, मतलब मेरी आईडी आ रही है इंस्टाग्राम वाली। फॉलो कर लो जल्दी से फटाफट वहाँ पर जाकर। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया है हमारे चैनल पे, DDR ब्रो बन जाओ और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलमेट के बारे में कि सही साइज़ का हेलमेट अपने लिए कैसे ख़रीदें और हमारा साइज़ वो प्रॉपर है, हमारे सही आ रहा है साइज़ या नहीं आ रहा है, वो कैसे पता करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हेलमेट लेने के लिए जाओ तो नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो कम से कम ISI मार्क वाला हेलमेट आपको लेना है। हाँ जी, ISI मार्क वाला हेलमेट, क्योंकि अब इतनी महंगी आप अब मतलब इतनी अच्छी मोटरसाइकिल आप ले रहे हो। अच्छी मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि सुपर बाइक ही अच्छी होती है। अच्छी मीन्स स्प्लेंडर भी आपके पास अगर है ना, स्कूटी भी आपके पास अगर है तो वो अच्छी है, ख़राब नहीं है। तो मीन्स ये है कि आप अगर बाइक ले रहे हो, अच्छी बाइक आप ले सकते हो, तो एक अच्छा हेलमेट क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि हेलमेट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। हेलमेट से ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं अगर आप हेलमेट लगाओगे तो। और विदाउट हेलमेट इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं सिर में चोट लगने के लिए होती, जिनमें सबसे ज़्यादा मौत जो है वो सर में चोट लगने की वजह से होती है। मेरे भी कई जानने वाले हैं, मेरे गांव साइड के काफ़ी लोग जिनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। कुछ लोगों ने हेलमेट पहना भी हुआ था, तब भी उनकी डेथ हो गई। वो इस वजह से क्योंकि हेलमेट उनका ISI मार्क नहीं था, हेलमेट उनका ठीक नहीं था। और एक और चीज़ होती है, उसके अंदर बेल्ट होती है, वो नहीं लगाई हुई थी, निकल जाता है। तो शुरू करते हैं हेलमेट के ऊपर कि हेलमेट कौन कौन से ब्रांड, तो कोई सा भी आप ले सकते हो। और जो सर्टिफिकेशन जो आते हैं हेलमेट के, वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन आते हैं। अगर आप इंडियन ब्रांड में अगर जाते हो तो ISI मार्क इंडियन ब्रांड में आता है। और ISI मार्क का आपको लेना हेलमेट बहुत ज़रूरी है। उसे अच्छी तरीके से देख लें कि वो ISI ओरिजिनल वाला ISI है, ऊपर से स्टिकर लगाया हुआ ISI का, सॉरी, ISI का स्टिकर। बहुत ऐसा होता है कई बार, जैसे 100 रुपए के 50 रुपए वाले हेलमेट मिलते हैं, तो उनके पीछे भी ISI मार्क लगा होता है, मगर वो मार्क प्रॉपर मार्क होना चाहिए। अगर स्टिकर लगा हुआ है ऊपर से तो समझ लो वो ऐसा ही है। और दूसरी चीज़, अगर आप इम्पोर्टेड हेलमेट में जाते हो तो इम्पोर्टेड हेलमेट के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो है वो आते हैं, जिसमें एक डॉट है, एस है, शार्प है, स्नेल है। स्नेल का थोड़ा सा महंगा मिलता है, स्नेल सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा महंगा हेलमेट आ जाता है, मतलब 40-45 हज़ार से स्टार्टिंग होती है उस हेलमेट की। आप शार्प का देख लो, मतलब शार्प भी एक सर्टिफिकेशन आता है हेलमेट के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। अब जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं हेलमेट जो मेरे पास है, वो मैंने एक्सोर का हेलमेट लिया हुआ है। इसमें एक सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, ये डॉट का, ये है ना, ये डॉट का सर्टिफिकेशन है। ये US का मतलब सर्टिफिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट का सर्टिफिकेशन है। ये इम्पोर्टेड हेलमेट है एक्सर का। इसने एक इंडियन कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया था और यहाँ पर इंडिया में ये बेच रही है अब ये। तो इसी तरीके का हर हेलमेट के अंदर अगर आप लोगे, इंडियन कोई भी हेलमेट लोगे, तो यहाँ पर लिखा होगा ISI लिखा होगा, या फिर यहाँ पर लिखा होगा एस लिखा होगा। जैसे ये EC लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एस लिखा होगा, शार्प लिखा होगा, स्नेल लिखा होगा। तो ये सर्टिफिकेशन मार्क होता है इसका, यहाँ पर हर हेलमेट का यहाँ पर सर्टिफिकेशन मार्क होता है। और दूसरी चीज़, अब आपको मैं ये बता दूं कि हेलमेट साइज़ किस तरीके से आपको अपना देखना है कि मुझे साइज़ कौन सा ठीक आएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कहीं पर भी जाके हेलमेट, एक तो ऑनलाइन ना मंगाएं साइज़ के हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन कई बार ऐसा हो जाता है, अगर आपके मान लो स्मॉल आना है तो आपने मंगा लिया मीडियम, और मीडियम आपको फिर मतलब मीडियम आपका कंफर्टेबल है मीडियम आपके, तो कुछ दिन बाद वो लूज़ हो जाता है। तो आप जब भी हेलमेट लें तो ऑफलाइन जाके लें, शोरूम से जाके हेलमेट लें, और उसमें एक चीज़ देखें, अपना उस टाइम का कंफर्टेबल ना देखें, उस टाइम का कंफर्ट ना देखें। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी आप हेलमेट नया लेते हो तो उसे अच्छी तरीके से पहन के जांच के जब लें। उस टाइम कैसे लेना है आपको हेलमेट मैं बताता हूँ
कि हेलमेट जब आप ले रहे हो तो हेलमेट के जो ऊपर का साइज़ होता है वो तो सबका सेम होता है, सिर्फ अंदर का साइज़ के हिसाब से अंदर की जो ये पैडिंग होती है ना, ये पैडिंग सिर्फ चेंज होती है। पैडिंग स्मॉल और मीडियम लार्ज इसके हिसाब से पैडिंग चेंज हो जाती है, बाकी हेलमेट का साइज़ सेम रहता है। तो आपको हेलमेट किस तरीके से चूज़ करना है, हेलमेट आप पहन के पहले देखो, अगर हेलमेट आपके उस टाइम कंफर्टेबल लग रहा है, उस टाइम आपको अगर नॉर्मल लग रहा है, तो वो हेलमेट आपके लिए नहीं बना है, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कंफर्टेबल बोल रहा हूँ कि नहीं बना, तो कंफर्टेबल मैं बता दूँ कि किस तरीके से नहीं बना, क्योंकि हेलमेट की जो पैडिंग होती है उसके अंदर लगी होती है फोम। तो अगर आप उस टाइम कंफर्टेबल हेलमेट देख के लोगों, मान लो आपने कंफर्टेबल हेलमेट ले लिया, उस टाइम आपके कंफर्टेबल है अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो वो हेलमेट कुछ टाइम बाद एक मतलब आप उससे 30-40 राइड कर लोगे या 1 महीने तक यूज़ कर लोगे, तो उसके अंदर की पैडिंग जो होती है ना, वो अंदर से थोड़ी सी दब जाती है और वो आपके फिर लूज़ हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार मैंने तो हेलमेट साइज़ का लिया था, ये लूज़ हो गया, ख़राब नहीं होता है, वो आपने उस टाइम ठीक नहीं लिया। तो हेलमेट आप उस टाइम अगर लो तो इस तरीके से पहन के देखो, जो वो आपके बिल्कुल टाइट हो यहाँ पे अच्छी तरीके से, और वो हेलमेट पहनने के बाद आप अपने ऊपर माथे की तरफ, फोरहेड की तरफ उंगली डाल के देखो, 3 उंगली 4 उंगली डाल के देखो, अगर वो उंगली आपके ऊपर अंदर जा रही है तो समझ लो वो हेलमेट आपके लिए नहीं है, उससे छोटे साइज़ का हेलमेट आपको लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो हेलमेट आप 5-10 मिनट पहन के रखो, और पहनने के बाद जब वो आप उतारोगे तो उस पर आप देखना कि आपके कहीं मार्क तो नहीं बन रहे हैं, इतना टाइट भी ना हो कि ऊपर के जैसे ऊपर का जो शैल होता है उसके मार्क बन जाता है, यहाँ पे मार्क तो नहीं बन रहा है, वो आप अच्छे तरीके से देख लें। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हेलमेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ढीला हो जाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार हेलमेट मेरा ख़राब हो गया। और एक चीज़ और हेलमेट में देख लें, हेलमेट पहनने के बाद अच्छी तरीके से हेलमेट को हिला के देखें, अगर वो हेलमेट आपका हिल रहा है, हेलमेट अलग से हिल रहा है आपका, तो भी आपको वो हेलमेट बिल्कुल नहीं लेना है, उससे छोटा साइज़ का हेलमेट लेना है आपको। क्योंकि अगर आपका हेलमेट हल्का सा भी हिल रहा है ना, तो आप मान लो बाइक पे चला रहे हो, बाइक 100 की स्पीड पे हो, 80 की स्पीड पे हो, या फिर 150 की स्पीड पे हो, तो वो हवा से, विंड ब्लास्ट से क्या होगा, हेलमेट हिलेगा और आपको इरिटेशन होगी, जिससे ख़तरा हो जाएगा एक्सीडेंट होने का। तो हेलमेट बिल्कुल फिक्स लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलमेट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बाइकर के लिए, एक अच्छा हेलमेट। ये नहीं कि हेलमेट वो टोपी लगा ली, बहुत लोगों को मैंने देखा कि 50 रुपये वाली वो टोपी ले लेते हैं और वो उसी से काम चलाते हैं, मगर वो उससे जान नहीं बचेगी यार। और दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, हेलमेट को पहनना कैसे। बहुत सारे लोग ही सोच रहे होंगे, अब यार हेलमेट पहनना सिखाएगा क्या हमें। हेलमेट पहनना नहीं सिखा रहा हूँ मैं बस कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जो हेलमेट जो पहनने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हेलमेट ऐसे पकड़ा और डाल लिया, ये तरीका गलत होता है। हेलमेट पहनने का ये तरीका बहुत गलत होता है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है, ये जो इसकी बेल्ट होती है, ये बेल्ट अड़ जाती है, जिससे छिल जाता है, मुंह पे लग जाती है। तो आपको क्या करना है, हेलमेट पहनने से पहले आपको ये बेल्ट है, इन दोनों बेल्टों को इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से खींच के रखना है, और इस तरीके से खींच के जब आप सिर में डालोगे ना, तो बहुत इजीली आएगा, बहुत इजीली आपके हेलमेट आएगा। और जब आप हेलमेट पहनो और तो ये बेल्ट लगाना ना भूलें, बेल्ट बिल्कुल ढीले ना छोड़ें, और जब आप उतारोगे वैसे ही उतारना है, ये खींच के आप इसे ऊपर को खींच दोगे, अपने आप उतर जाएगा। हेलमेट पकड़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको हेलमेट उतारना है तो जिस तरीके से आपने ये बेल्ट ये साइड में खींच के पहना था, उसी तरीके से ये बेल्ट को खोलकर, और इस बेल्ट को, चश्मा लगा लेता हूँ, हमारी आँखें नहीं खुल रही, बहुत तेज़ धूप हो रही है। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि इस बेल्ट को बाहर की साइड को खींच के और इस बेल्ट को ऊपर को कर देना, हेलमेट अपने आप इजीली उतर जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये था हेलमेट का टिप्स जो मैंने आपको बताया कि अपने साइज़ का हेलमेट कैसे चूज़ करें। तो हेलमेट लेते टाइम सबसे मेन चीज़ आप ये ध्यान रखें कि हेलमेट उस टाइम कंफर्ट मत देखें, क्योंकि उस टाइम आप अगर कंफर्ट देखोगे तो वो कुछ दिन बाद लूज़ हो जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा, पैडिंग चेंज करवानी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहले ही इस तरीके का लें। अगर आपके मीडियम आता है तो आप एक बार स्मॉल ट्राई करें। स्मॉल आप अगर आपके बिल्कुल फिक्स आ रहा है ना, मतलब इस तरीके का मुँह हो जाता है पहनने के बाद ऐसा, तो फिक्स हेलमेट लें और उसे 10 मिनट तक, 5 मिनट तक पहन के देखें।
कहीं ज़्यादा मतलब जैसे ऐसा होता है बॉडी में कुछ चीज़ बहुत देर तक टच रहती है तो निशान बन जाता है, उस टाइप का निशान नहीं आना चाहिए माथे पर। ऊपर इसके प्लास्टिक की एक वो लगी होती है रबड़ सी, उससे निशान नहीं आना चाहिए। तो ये आप देख लें। हेलमेट फिक्स होना चाहिए, हेलमेट हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, या कई बार हवा भी तेज़ चल रही होती है तो हेलमेट जिसकी वजह से हिलता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, समझे। तो हेलमेट अच्छा लें, हमेशा अच्छा लें। हेलमेट में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल, जैसे आप बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, वैसे ही हेलमेट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हेलमेट से हमारी ज़िंदगी बचती है। सबसे पहले जब भी बाइक से नीचे गिरते हैं तो सिर ही ज़मीन से टकराता है, और सिर ज़मीन से टकराने के बाद सीधा ब्लड क्लॉटिंग और ये सब उल्टा सीधा, फिर कहानी ख़त्म। तो हेलमेट अच्छा लें जब भी लें। DDR भाइयों, आप लोगों से यही अपील है, और दूसरे लोगों से भी, कि हेलमेट अगर लें तो अच्छा लें। हमेशा ISI मार्क या फिर डॉट, ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेशन बताए थे, ये आप सर्टिफिकेशन लें। ये सर्टिफिकेशन, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो देख लेना, और अपने हिसाब से ऑफलाइन ही जा कर लें हेलमेट। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, बाय DDRs, बाय बाय DDR।